सबको ओम शांति। आज हम सब लोग चर्चा करेंगे कि दिन में पढ़ें कि रात में पढ़ें। बड़ा हमारे सामने हुआ की कंडीशन रहती है और इस संबंध में विभिन्न सिद्धांत है। कुछ लोग कहते हैं भाई ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना सबसे अच्छा है, ब्रह्म मुहूर्त में जब हम पढ़ते हैं तो ज्यादा याद होता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, रात भर पढ़ो तो सबसे ज्यादा याद होता है। तो कौन सा मार्ग अच्छा है और कौन सा मार्ग खराब है, इसका निर्णय करना हमारे विद्यार्थियों के लिए बड़ा कठिन होता है, या जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बड़ा कठिन होता है कि क्या करें। तो ऐसे संदर्भ में मध्यम मार्ग का अनुसरण करना सबसे उत्तम होता है। देखिए, दो चीज है, दो समस्याएं जो है आपके सामने हमेशा ही रहती हैं। उस समस्याओं को हमेशा ही ध्यान में रखना है। वो समस्याएं क्या है? पहली समस्या है कि हमें 24 ही घंटा मिला हुआ है, परमात्मा ने सबके लिए 24 घंटा दिया हुआ है। उसी में हमें कम से कम 5 या 6 आवर सोना भी है, क्योंकि सोना नींद, पर्याप्त नींद लेना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर हम पर्याप्त नींद न लें तो हमारा पढ़ाई भी बहुत अच्छी नहीं हो सकती है और हमारा स्वास्थ्य निश्चित ही खराब होगा। तो कम से कम 5-6 घंटा या 7 घंटे तक की नींद अगर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। यह आप हमेशा ही ध्यान रखें कि अगर पर्याप्त नींद आपके टाइम टेबल में होना चाहिए, पहला चीज। दूसरी फिर समस्या क्या है, आपको नींद ले लिए, माइंड अगर लगातार आप पढ़ते हैं तो माइंड आपका थक जाता है, फिर आपको कुछ भी पढ़े आपको याद नहीं होता। आपको लगता है कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन वो दिखावा होता है। जैसे कुछ विद्यार्थी कहते हैं हमने रात भर पढ़ा। ये कोई बहुत कुछ लोग जो एक्स्ट्रा माइंडेड होते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी और लोगों के बस की बात नहीं हो सकती। क्योंकि आप टाइम शेड्यूल जब बनाए तो 3-4 घंटा लगातार बनाए, फिर इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक के बनाए, फिर आगे फिर ऐसे पढ़ने के लिए बनाए, तो सर्वाधिक बेहतर वो टाइम टेबल होता है। अब जैसे आप सुबह 6 PM पे पढ़ना बैठ गए, अब 8 बजे तक आपने पढ़ा, 2 घंटा आपका हो गया। ठीक है, 2 घंटे बाद आधा घंटा आप डिनर कर सकते हैं, कोई चीज देख सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा सा माइंड को टाइम दीजिए। फिर और 2 घंटा पढ़ लीजिए। जब 4 घंटा शाम को पढ़ लेंगे फिर आपका दिमाग पूरी तरह थक जाएगा। और अगर इसके बीच आप 5-6 घंटा सो लेते हैं, 10-11 बजे भी आप सोते हैं और सुबह 5 बजे या 6 बजे तक जग जाते हैं, तो सुबह फिर आप 2-3 घंटा पढ़ करके फिर नहाने के लिए समय निकालिए ऐसा, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम टेबल होगा इसमें। अगर आप स्कूल जाते हैं तो उसमें भी आप आराम से हर काम कर सकते हैं। फिर दोपहर को भी थोड़ा रेस्ट का समय निकाल करके या खाने होने का समय निकाल करके फिर आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे का अंतराल पे पढ़ते हैं, तो आपको याददाश्त आपकी बहुत अच्छी रहेगी, पढ़ाई में मन भी लगेगा। दूसरा, एग्जाम जो होते हैं दिन में ही होते हैं, और अगर आप रात भर पढ़ने का हम निकालते हैं तो जब भी एग्जाम होगा तो दिन में होगा, फिर आप उस दिन क्या करेंगे, आपको नींद आएगी नहीं और दिन का एग्जाम होगा, एग्जाम निश्चित ही खराब होगा, संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। तो ये सब परिस्थितियों को ध्यान में रख करके 10-11 बजे तक अगर आप पढ़ते हैं, बीच में सो लेते हैं, फिर सुबह 5-6 बजे सुबह हो जाती है, क्योंकि 5 बजे के बाद से गर्मियों में तो उजाला हो जाता है और सर्दियों में 7 बजे तक उजाला होता है। तो 6 बजे आप जगेंगे, आप फ्रेश होंगे और सारे काम करेंगे, थोड़ा बहुत अपने शरीर के लिए व्यायाम करेंगे, तब तक पर्याप्त सुबह हो जाती है, तो कोई चिंता की बात नहीं होती। इसलिए अगर एक गुरु के तौर पर हम लोगों से मांगेंगे आप राय कि हमें कब सोना है, कब तक जगना है, तो एक जो शरीर की बायोलॉजिकल घड़ी होती है, हमारे शरीर की एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, हर ऑर्गन का अपना अपना समय निर्धारित है, उसमें 7 बजे तक फ्रेश होना, नाश्ता भी दोनों शामिल है। तो अगर हम 11 बजे तक, सबसे ज्यादा अगर रात में पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, 11 बजे तक पढ़ें, फिर सो जाएं और सुबह 5-6 बजे तक उठ जाएं, 4 बजे तक भी उठ सकते हैं उठ करके, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं, तो 5 या 6 बजे तक भी उठ जाते हैं, तब भी कोई चिंता की बात नहीं है। फिर आप पढ़ते हैं, तो अगर स्कूल टाइम या कोचिंग टाइम निकाल करके भी आप 6-7 घंटा बढ़िया से पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए निश्चित ही बहुत अच्छा अवसर होगा और आपके अच्छे अंक आने के चांस रहेंगे। तो इसी के साथ सबको ओम शांति, धन्यवाद।